अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना नकाश है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने माजी में पहली मरतबा एक रेडियो ड्रामा रिकॉर्ड किया जिसका नाम था बंदा ज़माना और उसके मुसन्निफ़ हैं अशफाक अहमद। मैंने उसमें बेगम का किरदार अदा किया। रिकॉर्डिंग के दौरान हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और हंसी मजाक के मौके भी मिले। आइए मैं आपको माजी में ले चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिफा FM 102.2 के सामीन को इस नए प्रोग्राम में खुशामदीद। पेश खिदमत है मशहूर अदीब व मुसन्निफ़ अशफाक अहमद मरहूम का शोहरे आफाक ड्रामा बंदा ज़माना। ये ड्रामा रिफा FM 102.2 से पेश किया जा रहा है। औरत को भी कमा कर खाना पड़ता है हिदायतुल्लाह साहिब, वो ज़माने गए हमारे बाप दादा वाले। ये मेरा ख़ास डायलॉग था बेगम के किरदार में, जिस पे मुझे बहुत पजीराई मिली और ये डायलॉग मेरा भी बहुत फेवरेट डायलॉग था। हमने ये रिकॉर्डिंग पिछले साल की थी, लेकिन अब तक मुझे ये डायलॉग याद है और मेरे जहन में अभी भी ये इसी तरह से है जिस तरह मैंने याद किया था। उसके बाद यहाँ पर आए रिकॉर्डिंग के लिए तो हमने देखा कि हमारे मेल कोलीग्स फ़ीमेल्स की आवाज़ निकाल के कोशिश कर रहे हैं कि वो ख़वातीन का रोल अदा कर सकें, लेकिन सरमतीन ने हमें ये हिदायत दी कि आप फ़ीमेल्स का कैरेक्टर अदा करें और मेल्स का करें। जब हमने ये देखा कि वो ख़वातीन की आवाज़ें निकाल रहे हैं तो बहुत ही हमारे लिए फ़नी मोमेंट था और हमने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे फिर जब हमने रिकॉर्डिंग प्रॉपर स्टार्ट की तो उसमें हमें बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। डायलॉग डिलीवरी में प्रॉब्लम आई, माइक सेट ये वो, उसमें बहुत टाइम लगता था। उसके अलावा हम स्टार्टिंग में मेरे से भी ऐसे हो रहा था कि डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही थी। फिर मेरे कोलीग्स ने मेरी फ्रेंड थी जो सादी का किरदार अदा कर रही थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इसी तरह से हम सब ने मिलकर ये टीम वर्क था जो कि बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया गया। इसके अलावा मुझे एक फ़नी मोमेंट याद है जो कि एक डायलॉग था जो मुझसे डिलीवर नहीं हो रहा था। कई बार टेक लिया लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे हमारे डायरेक्टर ने हिदायत दी कि आप उस जिससे मैं मुखातिब थी आप उनको देख कर ये अगर डायलॉग डिलीवर करेंगी तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। असल में उस डायलॉग में मुझे उनकी इंसल्ट करनी थी तो वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि अगर आप देख के करेंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा और ऐसा ही मैंने किया और वाकई वो फ़र्स्ट टेक में ही फ़ौरन से डिलीवर हो गया। बताओ हिदायतुल्लाह, तुम खुद बताओ। कुछ नहीं जी, वो बात तो कुछ ऐसी नहीं थी। मैंने तो जी शाह साहब से अर्ज़ की थी। आपका ख्याल है कि अब हमारा शक दूर हो गया है? जी हाँ। भाई साहब, आपने ये बदी कहाँ से सीखी है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब अहमद बरलास है। इस रिकॉर्डिंग में मेरा हिदायतुल्लाह का कैरेक्टर था और ये कैरेक्टर मुझे ऐसे मिला कि मैं करने तो कुछ हो रहा था बट मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट पकड़ा के बिठा दिया ये तुम्हारा कैरेक्टर हिदायतुल्लाह का है। और वो मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी क्योंकि मैंने ना उसकी रिहर्सल की थी ना कुछ और वहाँ पे आके मुझे जो उसके डायलॉग्स डिलीवर करने थे मेरे लिए टोटली डिफरेंट था क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सेंट थोड़ा भारी सा था। अब उसमें मुझे पूरा अपना एक्सेंट चेंज करके एक हाई पिच से लो पिच में, तो वो काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग था। जी मैं बैठने के लिए नहीं आई, शाह साहब को उनका वादा याद दिलाने के लिए आई हूँ। याद करवाया मैंने, क्या बूथा उठा के खड़ा रहा है? जी नहीं, आपने किया था, शायद आपको याद नहीं है। हम आपके पड़ोसी हैं शाह साहब, आपको याद नहीं? ना जी, मुझे तो माफ रखिए अंकल। कौन इंसानों का खून अपनी गर्दन पर ले, बस इसके लिए आया था।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं इस ड्रामे का डायरेक्टर था, हदायतकार। पहले दिन जब हम लोगों को पता चला, हमें सर मतीन ने बताया, इससे पहले हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, तो उसमें हमें सर मतीन ने फिर आगे कहा था कि जो नेक्स्ट शो हम करेंगे वो बंदा ज़माना का करेंगे। आई स्टिल रिमेंबर के फर्स्ट डे जहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे थे, हम में से किसी ने भी शो नहीं किया था। हमारे लिए एक तरह से एलियन फील्ड थी। उसके बावजूद जिस तरह हमने परफॉर्म किया, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स ने आउट परफॉर्म किया हर डिपार्टमेंट में, एडिटिंग से लेके, क्योंकि वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके साथ साथ वॉइस ओवर एक्टिंग में भी बड़ा फ़र्क है। तो अब आपको मेरी आवाज़ नहीं, मतलब आपको मेरी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरी वीडियो नहीं आ रही, लेकिन मैं वो जो फ्लक्चुएशन मैं अपनी आवाज़ के साथ डालूंगा, आपके जहन में वो चीज़ इम्प्रिंट हो रही होगी, आपके जहन में वो चीज़ पिक्चर बन रही होगी, तो आप उसको पिक्चराइज़ कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ सिंगल टोन में जाएगी तो आप वो चीज़ कभी भी पिक्चराइज़ नहीं कर सकते कि भजन किस सिनेरियो में वो एक्टर ये बातें कह रहा है। तो दिस इज़ माई जर्नी। और बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता आप लर्न करेंगे। तो कीप इनोवेटिंग थिंग्स, कीप लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फैज़ान महमूद हूँ और मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर था। मुझे जो प्रोजेक्ट था ये सरमतीन ने मेरे हवाले किया था। मैं रिजवान, हम लोग इसको लेके आगे चल रहे थे। हम लोगों के लिए चैलेंज टास्क इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम कभी किया नहीं था, और हम लोगों को क्यों ऑन कैमरा हम लोग अपने जो भी हम फील कर रहे होते हैं उस कैरेक्टर के हवाले से हम लोग अपने सारा जज्बात वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि रेडियो ड्रामा था और रेडियो ड्रामा के अंदर हम लोगों को जज्बात अपनी आवाज़ के ज़रिए निकालना ये काफ़ी मुश्किल टास्क था। क्लैशेस भी आए इसके अंदर, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉयमेंट भी की। हम लोगों को एक ऐसा होता है, कभी ऐसा भी हम लोगों के साथ होता था कि एक छोटे से सिनेरियो की वजह से हम लोग का पूरा दिन ज़ाया हो जाता था, और कभी एक सेकंड के अंदर हम लोग सारा काम अपना कंप्लीट कर रहे होते। एक दिन के अंदर हमने 3 एपिसोड्स भी शूट की, तो ये काफ़ी अच्छा था। और चैलेंज क्योंकि हम लोगों के लिए था, तो चैलेंज को फेस करने का एक अलग ही मज़ा था।